जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। मतलब पहले क्रियाशीलता होगी, एक सामर्थ्य क्रियाशीलता। आग की सी जीभे, अन्य ने भाषाएं बोलने लगे, भविष्यवाणी करने लगे, भर गए सब। समझ पा रहे हैं? जब पवित्र आत्मा सामर्थ आएगी, तुम सामर्थ पाओगे, आएगा सामर्थ पाओगे, फिर क्या होगा? तुम मेरे गवाह होगे, मतलब तुम्हें आज्ञा मिलेगी, जाओ। ये है पवित्र आत्मा से भरे जाना। अगर आज्ञा के लेवल तक तुम नहीं पहुंच पा रहे, तुम अधूरा भरे गए। तुम पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता के नीचे तो आए, पर पवित्र आत्मा की आवाज तक नहीं ठहरे रहे। उसके लिए तुझे क्या करना चाहिए आज तुम सीखोगे। हो सकता है आप गिर चुके हैं, आत्मा बाप की मदद करता है, ट्यूनिंग। चल घुटनों पे आ जा, चल हाथों को उठा, चल मन लगा, पूरा कोशिश कर रहा था, चल दिल से स्तुति करना शुरू कर, प्रभु की स्तुति में लग जा। भर गया, स्तुति में लग जा। आप भरे, स्तुति में लग गए, और 10 मिनट बाद फिर से आग का गोला आया और आप फिर पूर्ण रूप से भर दिए गए। हालेलुया। समझ पा रहे? आपको क्या कह रहा है आत्मा, आपको समझना होता है। पवित्र आत्मा से भरा जाना क्या है? ये एक महिमा या तेज को देखने वाला एक अनुभव है। महिमा या तेज के दर्शन को देखने वाला अनुभव है। केवल गिर जाना, रोंगटे खड़े करना, चिल्लाना, केवल रोने लग जाना, ये ही नहीं है पवित्र आत्मा से भरे जाना। पवित्र आत्मा से भरे जाना उसके, ये तो होता रहता है आपके साथ कंटिन्यू। आज भी हाथ रखो, हो जाएगा। पर कौन उसमें से आत्मा से प्रवेश करता है? अगर 20 लोगों पर हाथ रखो, 20 गिरे, पर किसके साथ कुछ अद्भुत हो गया और उसका जीवन बदल गया और वहां यहां पर गवाही के साथ खड़ा हो गया। खुदा ये चाहता है। तैयार हो? तैयार हो इसके लिए? तैयार हो इसके लिए? बोलो आज का सामर्थ्य वचन के लिए प्रभु आपका हम धन्यवाद करते जो हम सुनने जा रहे हैं। इस आत्मिक उन्नति टीचिंग को जो हम सुनने जा रहे हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आत्मिक उन्नति टीचिंग 14, पवित्र आत्मा से भर जाने के समय क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए आत्मिक उन्नति की सीरीज में, कि पवित्र आत्मा से भर जाने के समय क्या होता है। और अगर एक व्यक्ति को यह नहीं पता कि पवित्र आत्मा से भर जाने के समय क्या होता है, और वो शारीरिक क्रियाओं के कारण पवित्र आत्मा के कार्य को अपने जीवन में होने से रोक देता है, जब पवित्र आत्मा को ज्यादा अपने पास ठहरने से रोक देता है, जब पवित्र आत्मा के द्वारा भर तो गया, पर अब पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ दिए जाने के द्वारा के समय तक, पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा मिलने के समय को वो खो देता है, वहां तक नहीं पहुंच पाता। केवल गिर जाना काफी नहीं है, केवल कुछ आंसू बहा देना काफी नहीं है, केवल कुछ कंपनी जैसे कांपना कुछ काफी नहीं है, केवल हिलना कुछ काफी नहीं है, केवल ऊंची ऊंची आवाज से अन्य भाषा बोलने लग जाना काफी नहीं है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा से भर जाने के समय क्या होता है, एक व्यक्ति को प्रकाशन नहीं है, और आत्मा का प्रकाशन जो उससे भरा गया है, जब वचन के द्वारा प्रकाशन जो उससे भरा गया, ये वो बताता है। जहां वचन में जो लिखा है उससे हम इसे जान पाते हैं कि पवित्र आत्मा से भर जाने के समय क्या होता है। और जब आपको ये नहीं मालूम होता, कई वक्त मैंने लोगों को गलतियां करते देखा, प्रार्थना ग्रहण करते समय गलतियां करते देखा। अगर कोई पर्सनल प्रेयर करवाए, ओके मैं ठीक है, मैं तेरे सिर पर हाथ रख के प्रार्थना करता हूं, जब तेरे सामने अपने शब्दों के साथ प्रार्थना करता हूं। जब कोई ऑफिस में आया, जब कभी भी किसी भी पल में कहीं भी, जब क्रूसल के बाद कोई ऑफिस में आया मीटिंग के बाद, तो जब उनके लिए प्रेयर होती, वो क्या करने सकते? सबसे पहले वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देते हैं, अपना ज्ञान शुरू कर देते हैं, अपना तरीका शुरू कर देते हैं, और वो पवित्र आत्मा के सामने ये नहीं कहते, हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, अपने दास के द्वारा जो मुझे तू देना चाहता है वो दे, जो मेरे जीवन में करना चाहता है कर, मैं ढीला छोड़ता हूं, मैं देता हूं। वो क्या करते हैं? जब हाथ रखा जाए, रखने के तुरंत बाद उनकी अन्य भाषा की प्रेयर शुरू हो जाती है, जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं, खुद कोशिश करते हैं। वो उनको लगता है अगर मैं राबा राबा शथा लेके थे ना मौसो करना शुरू करूं, तो पास्टर को लगेगा मैं ज्यादा आत्मिक को ज्यादा रिसीव कर रहा हूं, जबकि ये उसने उत्पन्न किया, ले हैंड ने उत्पन्न नहीं किया। वो है रियल, हाँ, या भाषा की रियल। एक शरीर से आप करते, एक आत्मा से करते। जब आप
हाथ रख, आप नॉर्मल एक व्यक्ति मान लो कोई चेयर पर बैठा है, मैं सामने उसके सिर पर हाथ रखूं और वो ग्रहण कर रहा हो और धीरे धीरे वो प्रेयर करते करते उसके आंसू बहने लग जाए, धीरे धीरे वो कांपने लग जाए, धीरे धीरे उसके ऊपर अन्य भाषा उतर आए जो उसने कभी ना बोली, ये है रियलिटी। जब धीरे धीरे वो ऐसा आत्मा से भर जाए जो उसने सोचा नहीं था, ठाना नहीं था, और वो उसके साथ होने लगा और कंट्रोल से बाहर हो गया। समझ पा रहे? पवित्र आत्मा से भर जाने के समय क्या होता है, ये मैंने आपको एक उदाहरण दी ताकि जो आगे आप सीखने के लिए अपना पूरा ध्यान फोकस लगा सके और कुछ भी मिस ना करें। हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए उस समय जहां आप अपने पर्सनल प्रेयर रूम में प्रे करते करते भर गए, तो आत्मा आपको बता रहा है, बेटे जब मैं ये करूं तैयार रहना। हालेलुया, तैयार रहना। पवित्र आत्मा से भर जाने के समय क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए। आप अपने पर्सनल प्रेयर रूम में पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। उस समय क्या होता है, क्या करना चाहिए। आप प्रभु के मास प्रे करते समय आत्मा से भर सकते हैं, क्या करना चाहिए। आप आराधना चलती चलती पवित्र आत्मा से भरे जा सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या होता है। जैसे कई प्रभु के सेवकों को दर्शन मिला, उन्होंने रुकने के बोला, प्रभु रुक, प्रभु वेट कर, प्रभु और चाहिए। समझ पा रहे? इसका मतलब सब कुछ परमेश्वर पर निर्भर नहीं था, कुछ उनके शब्दों पर निर्भर था कि वो क्या कर रहे हैं इस समय, जब उन्हें दिया जा रहा है, जब वो भरे जा रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं। पेंतिकोस्त के दिन जब वो भरे गए, उन्होंने निकल के सुसमाचार प्रचार किया, बीमारों को चंगा किया, सेवा की। आज का विश्वासी जब भरा जाता है क्या करता है आपको पता है। आप देखिए अपने जीवन को आज तक, ओ मैं भरा गया हूं, अब मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए, ओ मैं भरा गया, अब मुझे सेवकाई शुरू कर देनी चाहिए, ओ मैं भरा गया हूं। मतलब खुद वो अपनी इच्छाएं बीच में ऐड कर देते पवित्र आत्मा के भरे जाने के बाद, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के कुछ करना शुरू कर देते हैं। जैसे वर्ष के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है। अब देखेंगे जब इसके साथ पवित्र आत्मा से भरा जाना हुआ, यह हिजकियेल के साथ, तो क्या हुआ। हिजकियेल जब भरे गए तो क्या हुआ, वो दर्शन में क्या हुआ। जैसे वर्ष के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। उसने बताया अनुभव, पवित्र आत्मा से भरे जाने का, काम होने का अनुभव। कहते ऐसे दिखाई दिए जाता था। इन्होंने क्यों लिखा जो परमेश्वर ने इनके साथ किया, बाइबल में लिख के हमारे पास क्यों पहुंचा, ताकि जो हम समझ सके कि हमें क्या करना चाहिए भरे जाने के समय। दिखाई देता था, यहोवा का तेज का रूप ऐसा ही था। उसने यहोवा का तेज देखा, उसने कहा यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। कि आप रुक रहे हैं, अपनी आत्मा में लेके जा रहे से। उसे देखते मैं गिरा और मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। मैं गिरा, मैंने कुछ शब्द सुना जैसे कोई बातें कर रहा है। मैं गिरा और मैंने एक शब्द सुना, कि ऐसे कोई बातें कर रहा है, और वो आत्मा तक पहुंची, उसे आज्ञा प्राप्त हुई। पर आज का व्यक्ति, मैं गिरा, मैं कपड़े साफ करते हुए उठा, मैं गिरा, रोया और आंखें पोंछता हुआ जल्दी उठा। हाँ, आज प्रभु ने भर दिया। जब वो आपको भरता है, आता है, आज्ञा देने के लिए आता है। अगर आज्ञा वाले लेवल तक तुम नहीं पहुंचे, तेरे भरे जाने का कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वो आता है किसी कार्य के लिए आता है, संदेश के लिए आता है। अगर वो प्राप्त करने के लिए तुम नहीं रुके और वो नहीं लिया, तो पवित्र आत्मा कहेगा ओके, ओ नो, दोबारा ट्राई करेंगे, फिर से शुरू कर। चला गया, रात को देखते हैं, रुकता है मेरे लिए जब मैं आऊं। एक दिन मैंने आसमान में कुछ आसमानी शक्तियां देखी, जैसे एंजल जैसे कुछ कार्य, और मैं एक ही चीज सोचता रहा, अगर ये एंजल्स मेरे सामने उतर आए मैं क्या करूंगा। मैं पूरा अन्य भाषा में प्रे करता, एक ही चीज सोचता रहा,
और मैं अपने जितना सोच सकता था मैंने सोचा कि हाँ स्वर्ग में स्वर्गदूत हालेलुया हालेलुया बोलते, मैं हालेलुया हालेलुया बोलूंगा। जब मैं बोलूंगा स्वर्गदूत पवित्र पवित्र बोलते, मैं पवित्र पवित्र बोलूंगा, पवित्र 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 पवित्र। जब मैं ऐसे झुक जाऊंगा ऐसे ऐसा, जिस स्वर्गदूत प्रभु कुछ कहने जा रहा, अगर प्रभु आ जाए, जब आप प्रभु की खोज में जाते हैं आपको ऐसा डर सा लगने लग जाता है, आपकी खोज नजदीक जा चुकी है, चिन्ह होगा, आपको ऐसे डर सा लगने लगा अगर प्रभु आगे रूम में क्या होगा। मैंने देखे ऐसे पल अपनी लाइफ, अगर प्रभु आगे क्या होगा। और जब मैं शुरुआती दिनों में और उसके बाद बार बार हर साल हर महीने डिफरेंट डिफरेंट कार्य, शुरुआती दिनों में के बाद के समय में, शुरुआती वो पहले प्यार वाले की नहीं, उसके शुरुआती दिनों के बाद के कुछ समय में, जिस दिन मुझे मसीह का पता चल चुका था, एक पता चलने के समय होता है पहला प्यार, एक होता है पता चल गया अब तुम क्या कर रहे हो। उस समय में ऐसा हुआ, इतना प्रभु की उस प्रेजेंस में रह रहे थे, मतलब कोई हल्का से बाहर शोर हो जाना, टक बाहर जाके क्यों कर रहे हो, फैमिली प्लीज नहीं बर्दाश्त कर पा। पंखा चल रहा है, उसकी टक टक आवाज आ रही है, और दुकान पर जा रहा हूं, ये कोई ऐसा पंखा है जिसकी आवाज ना आए। मैं दीवानगी की बात कर रहा हूं प्रभु की। अपने रूम ऐसा दर्शन देखा, एक स्वर्गीय दर्शन देखा, और बाइबल में प्रकाशित वाक्य में पढ़ा कि ऐसा ऐसा स्वर्ग में वो प्लेस है, स्थान है, और अपने रूम में प्लान करने लगा कि मैं अपने प्रेयर रूम में जो जो मुझे दिखा कि इधर मैं गोल्डन वॉलपेपर लगाऊंगा, इधर मैं ऐसा लगाऊंगा, इधर मैं पूरा ऐसा वाइट करूंगा, पूरा अपनी चादर मेरी वाइट होगी, मेरा पिलो वाइट होगा, अगर यहीं प्रे करके यहीं सोना है, ऐसे मतलब एक दृश्य बनाया। समझ पा रहे? मैं वो कुछ हिंट देने की कोशिश करता हूं कि ऐसे लेवल होते हैं आगे, ज्यादा जो बुक में कंटिन्यू बने रहते, जो निरंतर प्रार्थना में शुरू हो जाते हैं उसकी खोज तक, जब तक वो मिल ना जाए, जब तक यहां तक ना पहुंचे, वो अपनी खोज को कंटिन्यू रखता है, पीछे नहीं मुड़ता। और फिर उस रूम में बार बार अनुभव होते थे, कभी भी तुम पवित्र आत्मा से भर दिए जाते हो। एक दिन मैं नॉर्मली बैठा था, ऐसे अपने बेड पर बैठा था, अपने ही रूम में नहीं, अपनी फैमिली मेंबर के किसी रूम में ऐसे बैठा था, फ्री पे पड़ा था, ऐसे ही वीडियो देख रहा था, अनॉइंटेड वीडियो। अनॉइंटेड वीडियो देखते देखते मैं कांपने लगा, भरने लगा। जैसे आप अमृत संधू मिस्ट्री यूट्यूब पे कुछ अनॉइंटेड वीडियोस देखते हैं, वो आपके लिए दिए जाते हैं, क्योंकि जिसमें पवित्र आत्मा ने कुछ किया है वो आप तक दिया जाता है, ताकि वो जो स्पर्श को, वो टच को आपको भी मिल सके, और उसके बाद आप पवित्र आत्मा के भूखे और प्यासे हो जाएं, खोज में लग जाएं। उस पहले टच के बाद वो काम नहीं हो जाता, आपको एक हल्का टच मिलता है, आप भरते हैं, कांपते हैं, होता है कुछ, शांति सी फील होती है। उसके बाद आपकी भूख बढ़ जाती, ज्यादा प्रेयर करने की, ज्यादा बाइबल पढ़ने की, ज्यादा वचन के सामने रहने की, सुनने की, वचन अनॉइंटेड वीडियो देखने की, अनॉइंटेड माहौल में रहने की। तो आज लोग कुछ अनॉइंटेड देखते नहीं, इसलिए उनका कुछ अनॉइंटेड करने को मन नहीं होता। मैं देखता था और मेरा करने को लक्ष्य बनता था, मैंने ये प्रभु ये चाहिए। इसलिए शैतान आपको बिजी करता है, ऐसे माहौल में रखता है कि आप कुछ अनॉइंटेड ना देखें, अनॉइंटेड जगह ना जाए, अनॉइंटेड टीचिंग ना सुने जो आत्मा से भरी हुई, आपको बिजी रखता है। खाई जाओ, दोस्तों से मिली जाओ, पास्टर 4-5 लेके उन्होंने कदे इधर रेस्टोरेंट, कदे इधर घूमन, कदे उधर चलो, कदे तेरे घर, कदे मेरे घर, कदे, मतलब बिजी रखता है इन चीजों में कि वो एकांत में परमेश्वर के साथ ना बैठ पाए। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा, तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है, एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। जब सुलेमान को दर्शन आया था, सो रहा था, स्वप्न आया, स्वप्न में दर्शन पाया, और उस दर्शन की जो बात थी उसने बताई। दर्शन में परमेश्वर ने उसे ट्यून किया था कि मैं देख रहा हूं, मैं ऐसे ऐसे एक परमेश्वर के सामने, अरे उसने कहा तो रियलिटी में मांगा है, उसने दर्शन में देखा, दर्शन में पवित्र आत्मा ने उसे सिखाया कैसे मांगना है। देखो कितनी अद्भुत बात कि हाँ, दर्शन में कहता है, उसने जाया और देखा दर्शन में क्या मांगता है, कहता है प्रभु मुझे ऐसे बुद्धि दे, मुझे विवेक से भरा हुआ मन दे। अपने आप को दर्शन में कुछ आत्मिक करते हुए देखा, पवित्र आत्मा उसे दिखा रहा था। पवित्र आत्मा पता क्या सिखा रहा था उस समय सुलेमान को, जब बुद्धि थी, पवित्र आत्मा से भर जाने के समय क्या होता है, सुलेमान को ऐसा दिखाया वो दर्शन में क्या होता है।
हमें क्या करना चाहिए। पवित्र आत्मा ने सिखाया, सुलेमान ऐसे बुद्धि मांग, मुझे विवेक से भरा मन दे, प्रजा का न्याय कर सकूं, मुझे और कुछ नहीं प्रभु, ये चीज चाहिए। मांग, क्या मांग सकता है? उसने मांगा, सुबह उठा और वो बर गया था। समझ पा रहे? किसने? आत्मा ने उसके साथ कुछ करवाया। उसने उस रिस्पॉन्स में जब होके बाहर आया, दर्शन में उस सेंस में से होके, आत्मिक सेंस से, समझ से भर के बाहर आया, तो वो बुद्धि से भर गया था। आज्ञा क्या मिल रही है आपको उस सपन दर्शन में? कई दर्शन आते हैं आपको, उसे मालूम करने को, उसका अर्थ समझने की कोशिश करो। मांगो प्रभु से, उसका अर्थ क्या है, तो क्या समझाना चाहता है प्रभु, क्या बात करना चाहता है, पर कंफ्यूज ना रहो, वो आपने सीखा है। हमें क्या करना चाहिए? जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है, वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था, और यहोवा का तेज रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना, जैसे कोई बातें करता है। ओके, रेवलेशन में चलेंगे। मैं मुंह के बल गिरा, ऐसे देखा कि जैसे कोई बातें कर रहा है। यहां पर दो कार्य हुए। नंबर 1 लिखेंगे, क्योंकि टीचिंग है आत्मिक उन्नति, तो लिखने वाले पॉइंट्स होते हैं। यहोवा का तेज देखकर यहेजकेल मुंह के बल में गिरा। यहोवा का तेज देखकर वो मुंह के बल गिरा। जब परमेश्वर का तेज आपके सामने आता, सोचो इतनी कैसे भयानक, डरावनी, आत्मिक डरावनी, बहुत शारीरिक डर नहीं, एक ऐसा पल देखकर वो मुंह के बल गिरा। मान लो कुछ क्रिया हुई उसके शारीरिक रूप में, क्योंकि आत्मिक कार्य हुआ, वो मुंह के बल गिरा, उसके साथ कुछ एक्टिविटी हुई, कुछ पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता हुई। समझ पा रहे ना जो आपने सीखा लास्ट वेडनेसडे? क्रियाशीलता, पवित्र आत्मा की क्रियाशीलता हुई। पर क्या क्रियाशीलता ही करना उसका काम था उस दर्शन का? नो। दूसरा पॉइंट इसमें क्या मिला? तब उसने एक शब्द सुना कि उससे कोई बातें करता है। यह था पवित्र आत्मा का कार्य। तब उसने कोई शब्द सुना कि उससे कोई बातें करता है। यहेजकेल 2:1-3, उसने मुझसे कहा। तो क्या होना शुरू हुआ? एक शब्द का सुनाई पड़ा, उसने मुझसे कहा। इसका मतलब वो सुनने वाले लेवल तक पहुंच गया। हे मनुष्य की संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो। वो गिर गया प्रभु का दर्शन पाके। पहले आज्ञा मिली, अपने पांवों के बल खड़ा हो। उसे खड़ा होने की आज्ञा मिली, और मैं तुझसे बातें करूंगा। मतलब कहता है बातें करने से पहले मैं जो कह रहा हूं पहले वो कर। सीधा आज का विश्वासी कहे, मैं तुझसे बातें करने से पहले कह रहा हूं अपनी अन्य भाषा बंद कर। मैं तुझसे बातें करने से पहले जो तुम अब अपने शरीर से कुछ आत्मिक करने की कोशिश कर, इसे बंद कर। और जो मैंने इस अगले 7 दिन में आपको सिखा रहा हूं कि खुद कोशिश ना करो प्रार्थना में, लंबा लंबा रे, प्रभु तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू प्रभु तू प्रभु तू प्रभु तू प्रभु तू प्रभु तू। ऐसा ज्यादा करने से अच्छा है कि आप पवित्र आत्मा को ज्यादा पुकारे, रुके और उसे अपनी प्रेयर में आने के लिए अनुमति दे, और फिर पवित्र आत्मा की सहायता से जो जो मिल रहा है वही करो। और आप प्रोफेटिक प्रेयर देख रहे हैं, इसकी टेस्टमनीज, इसके रिजल्ट बहुत अद्भुत है आपकी लाइफ में। तो पवित्र आत्मा के लिए रुकना है। उसने कहा खड़ा हो जा, मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे पवित्र आत्मा आपको क्या कह रहा है जब आप भरे गए? कई बार ऐसा अनुभव हुए, रुके रहे, ठहरे रहे। जब मैं पहली बार पवित्र आत्मा से भरा गया मसीह में 10-11 महीने में आने के बाद, 10-11 महीने में लगातार 15 दिन की भूख प्यास चल रही थी वचन को सुनते हुए। 15 दिन की लगातार खोज चल रही थी। आखिरी दिन के समय आ चुके थे। ठाना था लेके ही जाना है इन खोज में, 15 दिन के सफर में भरना ही है। भूख रखी, प्यास रखी। अचानक से शरीर में थे, अभी वचन सुन रहे थे पर अभी भी शरीर में थे, कुछ कुछ पूरी तरह से आत्मिक नहीं थे। जैसे ही आत्मा उतरने से पहले वर्शिप होने लगी। पहले दिल की गहराइयों से जो आराधना हो रही थी उसमें आप आत्मिक रूप से शामिल हो सकते हैं। मैं आपको बताऊं आत्मिक रूप से शामिल होना आराधना में क्या है। मान लो जब तक मैं आराधना में ना आऊं, आपकी आराधना कैसी होती फील करे। थोड़ा सा पुलपट पे ना आऊं, कुछ भी भजन चल रहा है, मान लो घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में। ओके, मैं पुलपट पे आ गया। थोड़ा सा मैंने प्रेयर की, पवित्र आत्मा को पुकारा, जा कुछ घुटनों से ऊंचा, कमर से। समझ पा रहे?
आपका स्टाइल कुछ बदला ना, कुछ आत्मा से निकला, पहले क्यों नहीं निकाल पा रहे थे? इसी तरह यही है, जिस टाइम आपकी स्पिरिट से वर्शिप होने लग जाती है, पवित्र आत्मा आता ही आता है, वो इतना प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि लिखा है वह मेरी महिमा करेगा। पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है वो मेरी महिमा करेगा। जो महिमा होने लग जाती है वो विराजमान होता है स्तुति आराधना के ऊपर। तो फिर कार्य शुरू होता है, आज्ञा शुरू होती बढ़ जाने के बाद। ओके, मैं बढ़ गया घुटनों के बल, आत्मा पाप दिखाने लगा, मेरी गलतियां दिखाने लगा कि मैं कैसा शारीरिक हूं अभी भी मसीह में आने के बाद। आत्मा ये बताने लगा यीशु ही प्रभु है, उसे अपना मुक्तिदाता कबूल कर बपतिस्मा ले। डिसाइड उस क्या क्या बातें मिली, जल्दी बपतिस्मा ले, फलों से भर गया, अपने आप को बदल, चुप रहे। उसके बाद प्रोफेटिक आना शुरू हो गया, पता लगने लगा इधर उधर का सारा कुछ। उसके बाद उसे प्राप्त किया, और उसके बाद इसको पाने के लिए और भूख, विश्वास अंदर आ गया, गवाहियां बननी शुरू हो गई, रोने लगा, गिर गया, घुटनों के बल आ गया, और घुटनों से हटना नहीं चाह रहा था। 15 मिनट 20 मिनट वर्शिप होती गई, घुटनों पे रहा, वर्शिप आ गया, आत्मा भर गया, फिर लेट गया, लेट के अपनी बाजू के बीच सिर दे के आंसू बहाता रहा, प्यार से भरता गया, उसके प्यार को महसूस करता गया, और आज्ञा मिली मेरे सुसमाचार के लिए जीवन जी। समझ पा रहे? आज्ञा मिली, आज्ञा मिली, उठा, और जिन प्रभु के दास सामने प्रार्थना कर रहे थे उनके प्रति प्रेम भर गया। ऐसा लग रहा है जाके चूम लूं उन पास्टर को, धन्यवाद कि आपने इसे प्राप्त करने में हमारी अगुवाई की, और हम भर दिए गए। और उसके बाद लाइफ में चेंज, स्टाइल बदला, वो रेल वाला स्टाइल, वो केवल गाने वाला नहीं, स्टाइल बदला, लाइफ का लाइफ स्टाइल बदला। तिखे तिखे जो जेल लागे कंडे सीगे, बस जिधर नू जाते जान दे, प्रभु चाहिए बस। हाँ, डोले डोले दिखाते सी, उच्ची उच्चियां बाह चक के हैं, चर्च में भी जा रहे हो फिर भी कोई फीलिंग है, किन्नू दिखा रहे हो? एक अच्छा तैयार होके जा रहे हो, फीलिंग क्या है? जितने मर्जी अच्छे के, मुझे शौक है अच्छे कपड़े डालने का, पर तेरे अंदर फीलिंग क्या है? क्या साबित करना चाहते थे? एक शौक है, शौक रखो, पर उसके पीछे कारण क्या है? क्या कोई मुझे देखे, कोई मुझे पसंद कर ले, मैरिज फाइनल हो जाए? क्या कारण है? तुम स्कूल में तैयार होके जा रहे हो, छोटे बच्चों से अगर पूछा जाए क्या कारण है, क्या कारण है इसके पीछे? तुम कॉलेज में जा रहे हो एक्स्ट्रा तैयारी करके, एक्स्ट्रा काम करके, हाँ ठीक है, अपने आप को अच्छा बन के रहो तो ही लोग तुझे पसंद करेंगे, नहीं तो वो तेरे से वचन भी सुनना नहीं पसंद करेंगे। नहा धो के रहो, बुरी स्मेल ना आए, तो 7 दिन से नहाया नहीं, तुम वचन सुना रहे हो, वो चाह के भी सुनना नहीं चाहेगा और बता भी नहीं पाएगा, सीधा बोलेगा पाजी मैं चलना है। आप कहते प्रभु मेरा वचन क्यों नहीं सुनोगे? कहां सामर्थ की कमी थी, 7 दिन से प्रेयर कर रहा था। समझ पा रहे हैं? पवित्र आत्मा से भर दिया जाना क्या होता है, क्या करना चाहिए? आज्ञा मिली, मुझे सब चीजों के लिए आज्ञा मिली, तो रुके। इसलिए प्रभु ने मुझे आने वाले समय में ऐसी मीटिंग्स में आपको रखने के लिए बोला है, जैसे मैं आपको 3 दिन में 3 टाइम प्रेयर में रख रहा हूं, चर्च में रखने के लिए, ताकि मैं आपको अधिक से अधिक पवित्र आत्मा के साथ मुलाकात करने के लिए ऐसे माहौल में लेके जाऊं। इससे पहले मैंने आपको पहले बता दिया, घरों में शुरू कर लो, अपने एकांत के स्थानों में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मीटिंग की वेट ना करते जाओ, मैंने सीक्रेट बता दिया आत्मा क्या चाहता है। मान लो तो पवित्र आत्मा से भर दिए गए, उसके बाद तेरे पास ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर वो तुझे एकांत में बातें कर सके। क्या है? कई बार हम चर्च में पवित्र आत्मा से भर दिए जाते थे, मीटिंग खत्म होने के बाद हम पुलपट पे जाके आधा घंटा प्रेयर करते रहते थे और प्राप्त करते थे क्या आज्ञा है, आत्मा तो क्या चाहता है, आज्ञा प्राप्त करते थे। जहां तुम्हारी कमियां बता, जहां हमें मार्गदर्शन दे, हमें क्या करना है वो बता, क्या हम गलत चल रहे हैं, क्या करना है, आज्ञा दे। जब फैसले करवा, चल 40 फास्टिंग में चला जा, चल 3 दिन रात के रोटे में चल जा, चल कुछ आज्ञा दे, चल इसके लिए व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर, जब तेरे साथ ये होने जा रहा है मैं तुझे ऐसा कुछ आज्ञा दे, मैं तुझे उपयोग करने जा रहा, कुछ उस आज्ञा को दे। बड़े तो गए, ट्यूनिंग तो हो चुकी है, डोर तो जड़ चुकी है ना, डोर तो जुड़ चुकी है, कनेक्शन तो जुड़ चुका है,
ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਸ कनेक्शन च प्राप्त कर लो ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? क्यों ना उस कनेक्शन से अधिक प्राप्त कर लो। क्यों ना उस कनेक्शन में अधिक से अधिक प्राप्त कर लो। मैं अपने पांव के बल गिरा, उसने कहा खड़ा हो जा, मैं तुझसे बातें करूंगा। पांव के बल खड़ा हो जा, मैं तुझसे बातें करूंगा। भरे जाने के समय ऐसा कर तो मैं तुझसे बातें करूंगा। समझ पा रहे हैं? ऐसा कर, भर गए हो, आ गया हूं मैं, ऐसा कर तो मैं तुझसे बातें करूंगा। तो उस समय आपको समझना पड़ता है, ये मैं टीचिंग नहीं दे सकता इसकी, मैं केवल इतनी हद तक सिखा सकता हूं। उस समय आत्मा आपको क्या करने के लिए बोल रहा है कि मैं तुझसे बातें करूंगा, वो आपको प्राप्त करना होता। हो सकता है वो कहे भर दिया गया हूं, 40 फास्टिंग रख, उस 40 फास्टिंग खत्म होने के बाद उससे बातें करूंगा। कई बात आप उसे दिन नहीं प्राप्त करते, कुछ जिस दिन हम भरे जाते हैं उसी समय आपके साथ कुछ नहीं होता, आप केवल भरते हैं। पर वो आपको वेट करता है, क्या इस टच के लिए तुम बार बार आने के लिए तैयार हो, मूल्य चुका रहे हो? क्योंकि प्रभु की आवाज से पहले मूल्य है, मूल्य है, मूल्य है। क्या तुम मूल्य देने के लिए तैयार हो? कई प्रभु के दास आत्मा से भरे, कई बीमार लोग आत्मा से भरे, और उन्होंने आत्मा से भर के प्रेयर की, प्रभु अगर तू मुझे चंगा करे तो मैं तेरी सेवा करूंगा। जोश में आके बोल दिया। तो कई तो आज अपने जोश को पूरा कर पाए लोग, कई आज तक नहीं कर पाए, क्योंकि जोश में आके बोल दिया, कर पाए, कई नहीं कर पाए। आत्मा के साथ होके बोल तो दिया, ओके, आत्मा कहता है ठीक है मैं तुझे चंगा करता हूं, अब वो सेवा नहीं कर पा रहे। सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा खुद ब खुद लगा लेगा। प्रेयर, बाइबल रीडिंग, रोजों में रहना, मरते रहना, खोजते रहना, निरंतर आत्मिक उन्नति में बढ़ते रहना, फिर वो तुझे यूज करेगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें, अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। यहां पर 2 कार्य हो गए, आगे बढ़ेंगे। जैसे ही उसने अपने मुंह से कहा, जैसे ही उसने कहा अपने पांव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा, जैसे ही उसने कहा त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया। उसने कहा, आत्मा उसमें समाया और उसे पांव के बल खड़ा कर दिया। पांव के बल खड़ा कर दिया। ओके, गिरा था, वो खड़ा हो गया, पांव के बल खड़ा कर दिया और मुझसे बातें करता था। और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। आज लोग भर दिए जाते हैं, जो आपसे बातें कर रहा होता है आप सुन ही नहीं पाते, क्योंकि आपका कनेक्शन हिला हुआ है, ऊपर से तो ट्यूनिंग आ रही। परमेश्वर एक मसीह व्यक्ति से रोज बात करना चाहता है, क्योंकि वो पिता है। मैं अपने बच्चे को रोज देखना चाहता हूं, मिलना चाहता हूं, उसके साथ बैठना चाहता हूं, क्योंकि मेरा बेटा है। इसलिए परमेश्वर आपसे रोज बात करना चाहता है। सोचो आपका बेटा बोले नहीं 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 मैं बिजी हूं, तो वो बात रोज करना चाहता है, रोज करता है, पर आप सुन नहीं पाते। कितना इग्नोर कर रहे होंगे, सोचो एक व्यक्ति, आप सुन नहीं पाते। जैसे ही आप प्रेयर में जाते हैं, स्पिरिट में आते हैं, आपको वो सुनने लग जाती। जैसे ही आपकी ट्यूनिंग सही होती। आपने देखा कि जब टीवी चैनल हम पुराने समय में देखते थे, एंटीना होता था, कोई भी सीरियल आ गया, क्रिकेट मैच आ गया, शक्तिमान आ गया, कोई भी आ गया, आ गया आ गया आ गया, पंज, वो कनेक्शन नहीं सही चल रहा, पैंट जाए एंटीना सेट करी, पर आ जाए एंटीना सेट, आ गया कनेक्शन, रुक रुक रुक, उत्ते ठीक सी, ज्यादा हिलाता, रुक रुक, हाँ ऐसे ही बांध दे एंटीना, ओके, आगे कनेक्शन सेट किया। पीछे से तो कनेक्शन आ रहा था, पर हमें उस समय सेट करना पड़ता था अपने टीवी चैनल का, अपनी रेंज लेने का कनेक्शन वो सेट करना पड़ता था। यही है, और प्रभु इस वचन के द्वारा वो सेट कर रहा है। तैयार हो जाओ उस कनेक्शन में जुड़ने के लिए। जैसे ही उसने मुझसे ये कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। यहां तक पहुंचना है, लास्ट आयत। उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, आ गया वो लेवल आज्ञा प्राप्त करने का। हे मनुष्य की संतान, मैं तुझे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं। मैं तुम्हें इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूं, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया। उनके पुरखा और वह भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते आए हैं। उनके पुरखा भी और वह भी आज के विरुद्ध मेरे अपराध। सोचो, कोई परमेश्वर का अपराध कर रहा है, परमेश्वर को जलन देना आ रहा है, परमेश्वर को दुखी कर रहा है, पर परमेश्वर को
एक इंसान चाहिए, परमेश्वर को आप चाहिए, मैं चाहिए, लोग चाहिए। उनके पास जा, क्योंकि परमेश्वर सबके पास नहीं आ सकता। सिर्फ जो उसके सामने समर्पित करते, उसकी खोज में, उसे उसकी आवाज के लिए अपने आप को पवित्र करते। जब अब अगर हम डीप जाएं, परमेश्वर का जो संदूक होता था, वचन होता था, संदूक, लेवी और याजक लोग उसे ही उठा सकते थे। उनके लिए कुछ नियम थे कि ऐसे ऐसे करना। वो लेके जा रहे हैं अचानक से परमेश्वर का संदूक, और अचानक से एक बैलों ने ठोकर खाई। ऐसे जा रहा है संदूक, जा रहा है, बैलों ने ठोकर खाई और वो संदूक गिरने लगा। और एक व्यक्ति ने ओवर स्पिरिचुअल बना, वो प्रभु का संदूक गिर रहा है, मैं इसे हाथ से बचा लूं, फिसलने जा रहा है। उसने हाथ बढ़ाया और वो वहीं मर गया, क्योंकि उसने नियम के अनुसार नहीं काम किया। इसलिए परमेश्वर के कुछ नियम है, रूल है, आज्ञाएं हैं, उसके अनुसार करके ही तुम बढ़ सकते हो। तो आगे से ये दाऊद ने सब लोग अलर्ट हो गए। इनको सीखने के लिए मिला कुछ। तो ये संदूक को लेने के लिए कुछ ऐसे डंडे जैसे ऐसे कुछ तैयार करते थे और उनमें डाल के अपने कंधों पर रख के लेके जा रहे। सिलेक्टेड लोग जिन्होंने अपने आप को होली किया है, पवित्र किया है। पवित्र किया मतलब ये लोग कुछ अलग टाइप के होते थे, अलग रहते थे, बाकियों जैसा जीवन नहीं जीते थे, केवल यही लोग उठा सकते थे। समझ पा रहे? इसी तरह जो परमेश्वर का संदूक, प्रभु का वचन, इसी तरह आज जो प्रभु की सेवा के लिए उपयोग हो रहे, वे उनको ही परमेश्वर का वचन मिलते जो अपने को होली, पवित्र, संसार से, दुनिया से अलग जीवन जीते। उसके साथ ही प्रभु बात करके बाकियों के बीच में काम कर पाता है। प्रभु तुझे ढूंढ रहा है, प्रभु तुझे चाहता है। वो कहता है कौन जाएगा इन जातियों के बीच में, इन लोगों के बीच में, इस अन्य जातियों के बीच में, कौन इस उद्धार को लेके जाएगा? क्या कोई बोल सकता है आज मैं हूं यहां, मुझे भर, मुझे आज्ञा दे, मैं इस खोज में आने के लिए तैयार हूं आज। हालेलुया।